हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त डीमन दास्तान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैजिक एम्पर को जुओ फैन के मेमोरी से यह पता चलता है कि जुओ फैन की लास्ट डेथ विश यही थी कि वह लुओ क्लैन का प्रोटेक्शन करना चाहता था, जिससे अब मैजिक एम्पर भी इस मैजिक ऑफ हार्ट कर्स से बाइंड हो चुका है। अब आगे जुओ फैन कहता है, मैं होली लैंड का सबसे पावरफुल मैजिक एम्परर और अब मुझे एक छोटी सी फैमिली को सर्व करना पड़ेगा। और गुस्से में पास के एक पेड़ पे पंच करता है, लेकिन उसके स्ट्रेंथ से वह पेड़ 20 से 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और गुस्से में अपने मन में बोलता हुआ कहता है, डैम, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले धोखा और अब मुझे एक किसी और को अपनी पूरी जिंदगी सर्व करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा लोगों को मारना ही था। तभी उन बैंडिट्स का लीडर आवाज सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, कौन है वहां पर? यहाँ जल्दी बाहर निकलो। मिस लुओ अपने पीछे खड़े सर्वेंट से बोलती हैं, लगता है कोई एक्सपर्ट हमारी मदद के लिए आया है। तो वह सर्वेंट कहता है, नामुमकिन, हम जंगल में बहुत अंदर हैं, यहाँ तो किसी के आने के कोई चांस ही नहीं है। तभी पेड़ों के पीछे से जुओ फैन बाहर निकलता है और बोलता है, मिस लुओ, इस स्पिरिचुअल आर्ट को आप इन्हें क्यों नहीं दे देती? वो आपकी लाइफ से ज्यादा तो कीमती नहीं है। नहीं चाहता कि आपकी लाइफ किसी खतरे में पड़े और ये लुओ फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। मिस लुओ कहती हैं, जुओ फैन, तुम? मुझे लगा था कि तुम। जुओ फैन कहता है, हाँ, ये एक मिरेकल ही है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। और अपने मन में सोचता है, इनमें से सबसे कमजोर भी अपने 6th लेयर पर है और सन गुआनजिया की क्यूआई सबसे ज्यादा है। तभी बैंडिट में से एक कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम लोगों के रहते हुए तुम आपस में बातें कर रहे हो? लगता है तुम अपनी मौत की तलाश में हो। जुओ फैन सोचता है कि अगर फाइट हुई तो ये लाइफ और डेथ का फाइट होगा, मुझे फिर से लड़ना होगा। मिस लुओ के पीछे वाला सर्वेंट कहता है, ये लड़का, ये सच में बहुत बड़ा स्टूपिड है, इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। लगता है ये डरा हुआ है, तभी तो अनाप शनाप बातें कर रहा है। जुओ फैन कहता है, हम पहले ही अपने अंत पर खड़े हैं, हम केवल फाइट ही कर सकते हैं। तभी मिस लुओ का छोटा भाई चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमें इन्हें सबक तो सिखाना ही चाहिए। और फिर अपनी बहन से कहता है, सिस्टर, मुझे मत रोको, मैं इन गद्दारों को आज मार ही डालूंगा। जुओ फैन, तुम किस तरह की बहकी बातें कर रहे हो? यहाँ से भाग जाओ। तब बैंडिट में से एक कहता है, हाँ मिस लुओ, कितनी दयालु हैं, वो इस सिचुएशन में भी अपने एक स्लेव की जान बचाना चाहती हैं, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, इस कचरे को सबसे पहले मारो। तो उसका एक साथी बोलता है, हाँ ठीक है, और वो आगे बढ़ जाता है। उसकी क्यूआई को फील करते हुए जुओ फैन कहता है कि ये अपनी 7th लेयर में है, मुझे इसे किसी भी हाल में हराना होगा, मेरे पास केवल एक ही चांस होगा। तभी उस पर हमला करते हुए सन गुआनजिया बोलता है, तुम मरो कमीने। जुओ फैन एक स्टैंस लेता है और झुकते हुए उसके हाथ पर किक करता है। उसके हाथ में पकड़ी तलवार गिर जाती है और जुओ फैन उसे झट से पकड़ लेता है और एक झटके में ही सन गुआनजिया का काम खत्म कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। सब चौंक जाते हैं, क्या जुओ फैन, तुमने? जुओ फैन वही नहीं रुकता, वो बहुत तेजी से फ्लैश स्टेप का यूज करते हुए मिस लुओ के पीछे आ जाता है और उन्हें और उसके भाई को वहां से लेकर के भागने लगता है और कहता है, सच में ये बहुत मुश्किल है किसी और का जान बचाना। बैंडिट्स का लीडर, ये लड़का तो भाग रहा है, इसे भागने मत दो, पकड़ो इसे। तभी मिस लुओ के साथी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, इन्हें रोको, इन्हें मिस लुओ के पीछे मत जाने देना। उन बैंडिट्स का लीडर अपने मन में गुस्साते हुए कहता है, ये कमीना इतने अच्छे प्लान को सब बर्बाद कर दिया। हाँ। बैंडिट्स का लीडर अपने मन में कहता है कि जब मैं इसे पकड़ लूंगा, इसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अपने पीछे साथियों से कहता है, जल्दी करो, इसे पकड़ो। और वो सभी उसका पीछा करने लग जाते हैं। क्या जुओ फैन मिस लुओ और उसके भाई को बचा पाएगा? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।